हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? दोस्तों, सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि हमें क्या पूछा गया है। दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो दोस्तों, दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर होता है। और दोस्तों, बटे में क्या रहता है? तो बटे में रहता है मूलधन गुना में समय रहता है। अब देखिए दोस्तों, समय आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है? तो दोस्तों, समय आपको दिया हुआ है 30 वर्ष का। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है? कोई राशि तिगुनी हो जाती है, अर्थात दोस्तों वह राशि कितनी थी? 1 रुपए थी, वह बढ़कर कितनी हो जाती है? 3 रुपए हो जाती है। अर्थात दोस्तों, यह 1 क्या है? यह मूलधन है। और यह 3 क्या है? यह हमारा मिश्रधन है। तो दोस्तों, कोई राशि 1 रुपए से बढ़कर 3 रुपए हो जाती है तो दोस्तों यहां से ब्याज कितना मिलेगा? तो जायज सी बात है, हमें ब्याज मिलेगा 2 रुपए का। अब आप कहोगे दोस्तों कि ब्याज 2 रुपए कैसे मिला? तो दोस्तों, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अर्थात दोस्तों, 1 में जब हम 2 को जोड़ेंगे जब तो मिश्रधन 3 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ब्याज आपके पास कितना है? 2 है। और इसका 100 से गुना करवाना है। बटे में क्या है? मूलधन गुना में समय है। मूलधन आपके पास कितना है? 1 है। और समय आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है? 30 वर्ष का समय दिया हुआ है। 0 से 0 को कट किया तो 2 गुना में 10 कितना होता है? 20 होता है। बटे में कितना है दोस्तों? 3 है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 6.2/3%। अर्थात दोस्तों, आपकी दर कितनी निकल कर आई? 6.2/3% निकल कर आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? दोस्तों, सबसे पहले फोकस कीजिए, आपको क्या पूछा गया है? किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से? अर्थात दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है? हमें दर को फाइंड करना है। और दोस्तों, दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर होता है। बटे में क्या रहता है? बटे में रहता है मूलधन गुना में समय बटे में रहता है। अब देखिए दोस्तों, समय आपको कितना दिया हुआ है? तो समय आपको दिया हुआ है 8 वर्ष का। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है कि कोई राशि 2 गुनी हो जाती है। अर्थात दोस्तों, 1 रुपए की राशि कितनी हो जाती है? 2 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, यह 1 क्या है? यह मूलधन है। और दोस्तों, यह 2 क्या है? तो यह हमारा मिश्रधन है। लेकिन दोस्तों, यहां से ब्याज कितना मिलेगा? तो 1 रुपए की राशि कुछ समय में 2 रुपए हो जाती है। अर्थात दोस्तों, यहां से ब्याज कितने रुपए मिलेगा? तो 1 रुपए मिलेगा। अब बात आती है कि आप कहोगे 1 रुपए ब्याज कैसे मिला? तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है। अर्थात दोस्तों, 1 प्लस में 1
जब भी तो मिश्रधन 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ब्याज आपके पास कितना है, 1 है। फॉर्मूले का जो 100 है वह भी हमने लगा दिया। मूलधन आपके पास कितना है, 1 है। इनटू में समय आपके पास कितना है, 8 वर्ष का है। अब देखिए दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 से यह 25 बार कटेगा और यह 2 बार कटेगा। तो दोस्तों ऊपर क्या है, 25 है, बटे में कितना है दोस्तों, 2 है। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात 12.1/2%। तो दोस्तों आपकी दर कितनी निकल कर आई, 12.5% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों सबसे पहले चेक कीजिए, आपको पूछा क्या गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, अर्थात दोस्तों आपको दर को फाइंड करना है। और दोस्तों दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100, हमेशा ऊपर रहता है, बटे में क्या रहता है, बटे में रहता है मूलधन गुणित समय। अब देखिए दोस्तों यहां पर समय आपको कितने वर्ष का दिया हुआ है, तो समय आपको दिया हुआ है 10 वर्ष का। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक लाइन कही गई है, ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो दोस्तों आपको क्या कहा गया है, ब्याज जो है मूलधन का क्या होगा, 2/5 होगा। अर्थात इस लाइन को समझिए दोस्तों, यहां पर ब्याज कितना है, 2 है, मूलधन कितना है, 5 है। अर्थात दोस्तों जो पहले आएगा उसे मिठाई पहले मिलेगी, जो बाद में आएगा उसे बाद में मिठाई मिलेगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जो पहले आएगा उसे अनुपात पहले मिलेगा, या जो बाद में आएगा उसे बाद वाला अनुपात मिलेगा। अब देखिए दोस्तों हमने सारी चीजों को फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखते हैं। अब देखिए दोस्तों ब्याज आपके पास कितना है, 2 है, और यह फॉर्मूले का 100 हमने लगा दिया, बटे में क्या है, मूलधन गुणित समय है। मूलधन आपके पास कितना है, 5 है, इनटू में समय आपके पास कितना है, 10 वर्ष का है। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 को कट किया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 होता है। अर्थात दोस्तों 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और आपको दर को फाइंड करना था, तो आपकी दर कितनी निकल कर आई, 4% निकल कर आ गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कितने समय में 8% वार्षिक दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों सबसे पहले चेक कीजिए, आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कितने समय में। अर्थात दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, हमें समय को फाइंड करना है। और दोस्तों समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणित 100, हमेशा ऊपर रहता है, बटे में क्या रहता है, बटे में रहता है मूलधन गुणित दर। अब देखिए दोस्तों दर आपके पास कितनी है, दर आपको दी गई है 8%। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक लाइन भी दी गई है, ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों यह लाइन क्या है, ब्याज जो है वह मूलधन का कितना होगा, 2/5 होगा। अर्थात दोस्तों यहां पर ब्याज कितना है, 2 है, और मूलधन कितना है,
5 है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जो पहले आएगा उसे पहला अनुपात मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे बाद वाला अनुपात मिलेगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जो पहले आएगा उसे पहले मिठाई मिलेगी, जो बाद में आएगा उसे बाद में मिठाई मिलेगी। अब दोस्तों हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ब्याज आपके पास कितना है, ब्याज आपके पास 2 है और यह फॉर्मूले का 100 हमने लगा दिया। बटे में क्या है, मूलधन गुणित दर है। मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन आपके पास 5 है, इनटू में दर आपके पास कितनी है, 8% है। अब देखिए दोस्तों, हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2 और 2 चौक 8 होता है। 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 होता है। तो दोस्तों आपका समय कितना निकल कर आया, तो दोस्तों आपका समय निकल कर आया 5 साल का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन 7,000 रुपए हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले चेक कीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको मिश्रधन भी दिया हुआ है। मिश्रधन आपके पास कितना है, मिश्रधन आपके पास है 7,000 रुपए। दर आपके पास कितनी है, दर आपके पास है 3.1/3%। और दोस्तों समय आपके पास कितना है, समय आपके पास है 5 वर्ष का। लेकिन दोस्तों आपको फाइंड क्या करना है, आपको मूलधन को फाइंड करना है। और दोस्तों जब आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको मिश्रधन दिया हो, दर दी हो और समय भी दिया हो, लेकिन आपको जब भी मूलधन को फाइंड करना हो तो एक सादा सा फॉर्मूला बताया था। वह फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + RT/100। दोस्तों इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को रखकर आप मूलधन को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों मिश्रधन आपके पास कितना है, मिश्रधन आपके पास है 7,000 रुपए। हमें मूलधन को फाइंड करना है। ब्रैकेट में क्या है, 1 + RT है। दोस्तों रेट आपके पास कितनी है, 3.1/3%। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न बनाइए। साधारण भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुना 3 में किया 9 होता है, 9 में 1 को ऐड किया तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 10/3 भी लिख सकते हैं। दोस्तों टाइम आपके पास कितना है, तो टाइम आपको दिया गया है 5 साल का। और यह जो फॉर्मूले का 100 है हमने वह भी लगा दिया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 0 से 0 को कट किया, 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 होता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, तो 7,000 बराबर P। और दोस्तों ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 + 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे में क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, 7,000 बराबर P। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 एकम 6 प्लस में 1, अर्थात दोस्तों हम इसे 7/6 भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आमने सामने कटता है तो 7 से काट लेते हैं। 7 एकम 7, यहां पर भी 7 एकम 7 और यह 3 0 हमने लगा दिए। यह जो बटे का 6 है यह क्रॉस में गुना करेगा 1000 के साथ में। तो दोस्तों आपका मूलधन कितना निकल कर आएगा,
आपका 6,000 रुपए निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।